सो होप सो आप लोग मस्त हो गए। तो हमारा ये जो बैकएंड सीरीज चल रहा है इसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देख रखी हैं ऑलरेडी। इसको मैं पहले खोल लेता हूँ फिर देखते हैं अपन। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें बोलने का मेरा ये मतलब है कि हमने राउट्स देख लिए, हमने कैसे सारा चीज़ को एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर में हम लिखते हैं वो हमने देख लिया। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में एसआरसी खोलो, ठीक है, प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये चीज़ें। एसआरसी में एसेट का क्या काम है, कॉन्फ़िग, कंट्रोलर्स, मिडलवेयर, मॉडल्स एंड राउट हमने ऑलरेडी देख लिया है और इसमें कैसे काम करते हैं वो भी देख रखा है हमने। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब मैं आज किस चीज़ की बात करूँगा उस पर हम बाद में आएंगे। पहले ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसको मैं अपने गिटहब पे डाल देता हूँ, मतलब पुश कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको गिट की कमांड्स पता होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम गिट की ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, आप वो देख सकते हो। सबसे पहले गिट इनिशियलाइज करते हैं। आई थिंक ऑलरेडी इनिशियलाइज था, इसलिए देखो री इनिशियलाइज लिखा है ये। ठीक है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन भी हमने करवा रखा है ऑलरेडी। अब करते हैं हम स्टेजिंग कैसे करते हैं, गिट ऐड डॉट। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज़ चल रहा है आप देख सकते हो वहाँ से, और काफ़ी डीप में वो सीरीज़ रहेंगी। तो हमने ये स्टेजिंग का प्रोसेस कर लिया। अब कमिट करूँगा मैं गिट कमिट -m और डबल कोट्स में मैसेज और कुछ भी हम डालें वर्किंग ऑन बैकएंड, ठीक है, या वर्किंग ऑन फोल्डर स्ट्रक्चर हमने लिख दिया, ये कमिट हो गया हमारा। ठीक है, यही सब प्रोसेस है, कमिट हो गया। अब पुश करते हैं हम गेट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, अगर गिट और गिटहब नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, अपन देखेंगे सारा चीज़ डिटेल में। और ऑलरेडी मैंने फुल स्टैक का कर रखा है, तो ये हमारा गिटहब पे अपलोड हो गया। एक बार चेकआउट कर लेते हैं हम गिटहब हम अपना। तो लेट्स चेक दिस आउट। ऑर्गेनाइजेशन वाले पे जाएंगे, कोड पैक्ट वाले पे गए हम, और यहाँ हम अगर देखें रिपोजिटरी में तो क्या है हमारे पास बैकएंड सीरीज़ में, देखो मास्टर है रिसेंट पुशेस 24 सेकेंड अगो। तो मास्टर पे अगर मैं जाऊंगा तो मुझे अपनी सारी फाइल्स मिल जाएंगी। देखो सर्वर आ गया अपने पास, सर्वर के अंदर सारा कुछ है। ठीक है, आप यहाँ आके देख सकते हो, और अगर गिट की नॉलेज है आपको ऑलरेडी तो काफ़ी सही है। आप यहाँ आके सारा कुछ कर सकते हो, फॉर्क कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अपन ने क्या करा, इसको गिटहब पे पुश कर दिया। अब आज की लेक्चर का जो मेरा मेन मोटिव है वो मैं पहले बता देता हूँ। नीचे आ जाओ, जितना भी मैं कमेंटिंग इंक्लूड कर रहा हूँ ना, अगर आप प्रोफेशनली काम करोगे कभी भी या अपने प्रोजेक्ट पे करोगे तो ट्राई करना ये सारी चीज़ इंक्लूड ना करो, क्योंकि ये एक अनप्रोफेशनल वे है लिखने का। मैं बस इसलिए लिखता हूँ ताकि समझा पाऊँ चीज़ों को। ठीक है, अब ये मैंने लिख लिया। आज का क्या मोटिव है, आज क्या डेट है हमारे पास 20/09। ठीक है, ये हमारे पास डेट है, और आज का क्या हो जाएगा हमारे पास टॉपिक कि हाउ टू क्रिएट अ फेक ऑर्डर एपीआई। मैं क्या करवाऊँगा, अब ध्यान से देखना मेरा जो प्रोसेस रहेगा आज का। मैं वाइट बोर्ड पे बताऊँ क्या ये चीज़, कोई बात नहीं, यहीं पे आप देख लो। ठीक है, मैनेज कर लो यार थोड़ा सा। हाउ टू क्रिएट अ फेक ऑर्डर एपीआई। एपीआई क्या होता है आपको मालूम है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका क्या काम होता है, एपीआई क्या करेगा हमारा, एपीआई क्या करता है हमारा, क्लाइंट से ये डेटा लेके सर्वर पे जाएगा और सर्वर से डेटाबेस, अब मतलब डेटाबेस फेच करता है और डेटाबेस पे ये अपलोड करता है। मतलब जो भी हम चीज़ें करते हैं ना सर्वर और क्लाइंट के बीच में, ये क्या करेगा, एपीआई हेल्प करता है डेटा रिट्रीव करने में या डेटा पुश करने में डेटाबेस पे। मतलब सारा चीज़ें इधर से उधर करेगा। आपको एपीआई के बारे में, रेस्ट एपीआई या फिर टाइप्स जितने भी हैं एपीआई के, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, वो अलग टॉपिक रहेगा सारा अपना, और उस पर एक पर्टिकुलर सीरीज चलेंगे। तो एपीआई हम देख लिए, एपीआई का काम क्या है। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, स्टेप वन क्या है, आई विल गिव यू वन API, मैं एक API दूंगा जो फेक रहेंगी, फेक मतलब एक डमी API, ठीक है, एक डमी API दूंगा मैं। स्टेप टू क्या रहेगा, वी हैव टू मेक आवर API जस्ट एज लाइक दैट API, मतलब ये जो API मैं दूंगा आपको डमी API, उसी के जैसा मुझे खुद का एक API क्रिएट करना है बैकएंड से, और ऑब्वियसली एक्सप्रेस.js यूज़ करके, और सारी चीज़ें एकदम डिटेल में देखनी है, ठीक है। तो पहले मतलब बेसिक यही है कि मैं एक API दूंगा और उसी के जैसा मुझे एक रेप्लिकेट करना है, दूसरा API बनाना है, ठीक है। तो आ जाओ, सेव कराऊंगा इस चीज़ को। API सबसे पहले आप लोग लिख लेना, मेरे पास ये API है, ये API, ठीक है, ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ API और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप लोग नाम ध्यान से रख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नाम दे दूँगा। API क्या है हमारे पास, API का ये लिंक है, ठीक है, स्टेजिंग डैश API, फिर ऐसा कुछ है, देख लेना आप, ठीक है। आप वापस से इसको देख लो एक बार, क्योंकि वापस से हट जाएगा फिर, और चलो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये जो API मैंने कॉपी की है, इसको मैं सबसे पहले पोस्टमैन पे टेस्ट करता हूँ। पोस्टमैन पे मैं टेस्ट करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। टेस्ट कैसे करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा, डायरेक्ट पेस्ट करा, देखो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, आप बोलोगे भैया ये क्या बता दिया, कुछ तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, ठीक है। आप वापस हिट कराओ इस चीज़ को, देखो यार अब तो रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। मतलब मुझे क्या पता चला, चलो एक बार वापस से करवाओ। अभी कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं मेरे, मतलब 7 ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये ऑर्डर्स है, किसी भी फेक मतलब फेक डमी डेटा है अपने पास, वहाँ से रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। वापस से हिट करवाओ, अपने पास देखो वापस से नहीं आया कुछ, वापस से करवाओ तो कितनी आ रही है अपने पास, एक सेकेंड, एक ही है क्या, 2 3 4 5 6 आ रहा है, वापस से करवाओ, 1 2 3 आ रहा है। तो इसका मैं बता देता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम इस API पे हिट करवाते हैं, ठीक है, कौन सा मेथड है यहाँ पे, गेट, तो मैं एज इट इज़ एक API बनाऊंगा, ठीक है, जहाँ पे ये सारा मेरा डेटा शो करेगा और रैंडम वे में करेगा। मतलब जब मैं हिट करवा रहा हूँ कभी कुछ नहीं दे रहा, देखो अभी कुछ नहीं दिया, 503 सर्वर्स अनअवेलेबल दिखा रहा है, कभी ये मुझे एक ऑर्डर देगा, समझ आ रही है बात है, कभी ये मुझे वापस से कुछ नहीं दे रहा। तो इसका कोई लिमिट होगा ना भाई, कि कहाँ से आप दे रहे हो, कहाँ तक नहीं दे रहे हो, तो इसका जो लिमिट है वो मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप देख लो, इतना समझ गए कि किसी टाइम ये दे रहा है मुझे कुछ रिस्पॉन्स, किसी टाइम नहीं दे रहा, किसी टाइम बिल्कुल नहीं दे रहा, किसी टाइम एक दे रहा है, इतना समझ आ गया। इसके बाद देखो सेकंड चीज़, गेट मेथड से मुझे अपना API बिल्ड करना है। सेम मैं क्या करूँगा, सेम API जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये सेम API मैं क्रिएट करूँगा अपने लोकल सर्वर से, अपना लोकल सर्वर बनाऊँगा। इतना समझ आ गया अपने को। अब इस API के बारे में जान लेते हैं। ये जो API है मेरे पास, ये क्या करता है, इसका जो रेंज है, मेथड कौन सा है, मेथड इसका गेट हमें यूज़ करना है। और इसके बाद हमारे पास इसका रेंज क्या है, रेंज है इसका 0 to 20। मैं बता देता हूँ, मैंने कर रखा है और देख भी रखा है। तो या तो ये 0 देगा सर्विस अनअवेलेबल के केस में, या तो ये 0 के बाद कुछ भी दे सकता है, लेकिन 20 इसका मैक्सिमम है और 0 इसका मिनिमम है, कि मिनिमम 0 रिस्पॉन्स देगा और मैक्सिमम 20 रिस्पॉन्स देगा। इतना समझ आ गया, ठीक है। तो चलो इसके बाद हम इस सेम API को हम क्या करते हैं, क्लोन करते हैं। ये जो API है हमारा, इसके जैसा हम अपना एक API क्रिएट करते हैं। समझ आ गई चीज़ है। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं।